दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। यूक्रेन के ओडेसा पोर्ट पर भीषण बमबारी की गई है। रूस के हमले में वेयरहाउस पूरी तरह से जल गया। पोर्ट पर नेटो से मिले हथियार रखे हुए। यूक्रेन रूस में शुरू हुई जंग का दायरा बढ़ रहा है। बाल्टिक सागर में नेटो से रूस का टकराव हो रहा है और पैसिफिक और आर्कटिक में रूस अमेरिका टकरा सकते हैं, क्योंकि रूस ने चीन के साथ मिलकर पैसिफिक में युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है, जिसे काउंटर करने के लिए अमेरिका आर्कटिक से लेकर बाल्टिक तक वॉरशिप और सबमरीन तैनात करने जा रहा है। इससे हालात काफी खौफनाक हो सकते हैं, क्योंकि रूस पहले ही अपने कई बेस पर परमाणु पनडुब्बी लगा चुका है। यानी रूस का प्लान है कि अगर युद्ध हुआ तो उसके टारगेट पर नेटो का हर सदस्य देश आ जाएगा। खास तौर से अमेरिका के अलास्का में उसने वॉरशिप और सबमरीन से पेट्रोलिंग बढ़ा दी है, जिससे अमेरिका रूस के चक्रव्यूह में फंसता दिख रहा है। अब समंदर धधकेगा। क्योंकि रूस चीन ने मिलकर अमेरिका को घेरने का ब्लूप्रिंट बनाया। युद्ध का दायरा बढ़ गया है, क्योंकि रूस चीन ने विध्वंसक हथियार तैनात कर दिए हैं। अब अमेरिकी नेवल बेस पर रूसी एटमी सबमरीन से होगा पहला प्रहार। अमेरिकी नेवल बेस पर रूसी वॉरशिप से होगा दूसरा प्रहार। अमेरिकी नेवल बेस पर रूसी बॉम्बर मचाएंगे भयंकर तबाही। दरअसल ये सीधे तौर पर अमेरिका को चैलेंज है। अगर अमेरिका ने रूस या फिर चीन को बैकफुट पर धकेलने की कोशिश की तो अमेरिका के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया जाएगा। अब समंदर से अमेरिका के वर्चस्व को खत्म करने का ब्लूप्रिंट बन चुका है। और इसकी शुरुआत जापान सागर से हुई, जहां हमले का रिहर्सल किया जा रहा है। जिसके लिए चीन ने अपने सबसे बेहतरीन युद्धपोत भेजे, जबकि रूस की एटमी सबमरीन वहां पहुंच गई। अब हालात काफी गंभीर हो चुके हैं, क्योंकि अमेरिका ने इसे चैलेंज माना है। अमेरिका ने पलटवार के लिए 2 स्टेप उठाए। एक तरफ एटमी सबमरीन को उसने बाल्टिक सागर में भेजा है, जिसे रूसी न्यूक्लियर बेस कैलिनिनग्राद के पास तैनात किया है। दूसरी तरफ अमेरिका आर्कटिक में नए आइस ब्रेकर तैनात करने जा रहा है। इसके लिए 40 नए आइस ब्रेकर तैयार करने जा रहा है। अमेरिका का प्लान है कि अगर पैसिफिक में रूस चीन मिलकर उसे काउंटर करेंगे तो अमेरिका नाटो देशों के साथ मिलकर आर्कटिक में चीन रूस को काउंटर करेगा, जिससे शक्ति का संतुलन बना रहे। यही वजह है पिछले कुछ वक्त में अमेरिका ने आर्कटिक में पेट्रोलिंग बढ़ा दी। रूस के कोला बेस के पास टोही विमान भेज रहा है, जिससे रूस की हर गतिविधि पर नजर रखी जा सके। रूस के टारगेट पर यूएस नेवल बेस हैं, जिसमें पहले नंबर पर अटलांटिक महासागर में पड़ने वाला नेरफोक नेवल बेस है। यह अमेरिकी बेस दुनिया का सबसे बड़ा नेवल बेस है। यहां एयरक्राफ्ट कैरियर डॉकयार्ड है। साथ ही इसे यूएस अटलांटिक फ्लीट का
होम पोर्ट भी कहा जाता है। अमेरिका ने यूरोप अटलांटिक में ऑपरेशन का कमांड सेंटर बनाया है। दूसरा टारगेट सैन डिएगो बेस है जो प्रशांत महासागर में पड़ता है। इसे यूएस पैसिफिक फ्लीट का होम पोर्ट कहा जाता है। यहां 50 से ज्यादा वॉरशिप की तैनाती की गई। ये इंडो पैसिफिक में ऑपरेशन का कमांड सेंटर है। तीसरे टारगेट पर पर्ल हार्बर है जो प्रशांत महासागर में है। यहाँ यूएस पैसिफिक फ्लीट का हेडक्वार्टर है। साथ ही यहाँ अमेरिका का समंदर का सबसे बड़ा एयर स्टेशन मौजूद है। इसके अलावा चौथे नंबर पर गुआम नेवल बेस है। यह भी प्रशांत महासागर में है। इस बेस पर न्यूक्लियर सबमरीन की तैनाती की गई। इसे साउथ चाइना सी में निगरानी रखी जाती है। पांचवा टारगेट हिंद महासागर में फारस की खाड़ी में पड़ने वाला मनामा है जो बहरीन के पास पड़ता है। इस जगह यूएस 5th फ्लीट तैनात है। इससे मध्य पूर्व देशों पर निगरानी रखी जाती है। साथ ही यहां लाल सागर में ऑपरेशन का कमांड सेंटर भी है। बाल्टिक और काला सागर में रूस नाटो में टकराव पहले से ही हो रहा है। काला सागर में ब्रिटेन के युद्धपोत यूक्रेन की मदद कर रहे हैं, जबकि बाल्टिक में अमेरिका की परमाणु पनडुब्बी पहुंचने से तनाव बढ़ गया है। अभी तक रूस का दबदबा था, लेकिन अब बाल्टिक देशों की सुरक्षा के लिए अमेरिका आगे आया है। इन दो मोर्चों के अलावा पैसिफिक और आर्कटिक में भी रूस अमेरिका में टकराव बढ़ने के आसार हैं। 14 मार्च को आर्कटिक परिषद के अध्यक्ष का कार्यकाल खत्म हो गया। नॉर्वे के बाद डेनमार्क को परिषद की जिम्मेदारी दी गई। डेनमार्क ने कुछ दिन पहले आर्कटिक में रूस के विस्तार का खतरा बताया, जिसे अमेरिका ने गंभीरता से लिया। इस वक्त आर्कटिक परिषद में 8 स्थायी सदस्य देश हैं, जिसमें कनाडा, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, रूस, स्वीडन, संयुक्त राज्य अमेरिका और डेनमार्क, जिनके पास आर्कटिक में एंट्री का अधिकार, साथ ही प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यूक्रेन युद्ध के बाद से रूस को आर्कटिक परिषद से बाहर करने की तैयारी की जा रही है। अमेरिका चाहता है कि आर्कटिक के प्राकृतिक संसाधनों पर उसका कब्जा हो। इसीलिए वो धीरे धीरे पैसिफिक से तैनाती हटाकर वॉरशिप आर्कटिक में भेज रहा है। जबकि इसी का फायदा उठाकर रूस चीन ने मिलकर प्रशांत महासागर में मोर्चा खोल दिया। अब अमेरिका के सामने संकट की स्थिति है कि वो पैसिफिक पर फोकस करे या फिर आर्कटिक पर। रूस चीन मिलकर जापान सागर के पास युद्धाभ्यास कर रहे हैं। वॉर ड्रिल का सेंटर रूस का व्लादिवोस्तोक बेस बनाया गया है। इस वॉर ड्रिल में रूस ने एक एंटी सबमरीन वॉरशिप उतारा है, जबकि रूस ने 10 वॉरशिप भी तैनात किए हैं। इसके अलावा चीन ने 5 वॉरशिप ड्रिल के लिए भी भेजे हैं। चीनी सबमरीन रेस्क्यू शिप ड्रिल में शामिल किया गया है। पैसिफिक में 100 किलोमीटर के दायरे में युद्धाभ्यास किया जा रहा है। ऐसी भी खबर है कि अमेरिका पैसिफिक और आर्कटिक में मौजूद रूस और चीन के सैन्य ठिकानों पर निगरानी रख रहा है, जिससे सैन्य ठिकानों की घेराबंदी की जा सके। ठीक ऐसे ही पैटर्न पर रूस चीन मिलकर काम कर रहे हैं। जापान सागर में चीन के वॉरशिप अमेरिकी युद्धपोत की तैनाती के पास ही युद्धाभ्यास कर रहे हैं। जापान ने हाई अलर्ट भी जारी कर दिया। इस बीच अमेरिकी पनडुब्बियां बाल्टिक पहुंच चुकी हैं, जिससे बाल्टिक में रूस से अमेरिका के टकराव की स्थिति पैदा हो गई। अमेरिका की तैयारी बता रही है कि वो समझ चुका है कि रूस यूक्रेन के सरेंडर के बाद बाल्टिक की तरफ बढ़ेगा। इसीलिए बाल्टिक का सुरक्षा चक्र बनाया जा रहा है। इस बीच क्रेमलिन ने बयान जारी किया है, अमेरिका की सबमरीन तैनाती से हालात बिगड़ सकते हैं, लेकिन हम अभी इसे परमाणु टकराव से जोड़कर नहीं देख रहे हैं। सिर्फ समंदर में युद्ध की तैयारी ही नहीं की जा रही, बल्कि रूस की समुद्री शक्ति भी अमेरिका जांच रहा है। ब्रिटेन और यूक्रेन ने रूसी सबमरीन की तैनाती पता लगाई है। कामचत्का द्वीप पर लगाई गई बोरई क्लास की एटमी सबमरीन को हैक करके उसका डेटा चुरा लिया है। उसकी तस्वीरें और डिटेल भी जारी की गई। दरअसल नाटो यह बताना चाहता है कि वो रूस से 2 कदम आगे है, क्योंकि अब अमेरिका साथ आ चुका है।
जबकि रूस चीन के साथ मिलकर ये बता रहा है कि अब दो महाशक्तियां मिलकर सुपर पावर से टकराने के लिए पूरी तैयारी कर चुके हैं और ये टकराव तीसरे विश्व युद्ध का संकेत दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला। क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।